जीवन में प्रत्येक व्यक्तियों के सफलता एवं असफलताओं के लिए यह कर्म के साथ साथ भाग्य की भी उपयोगिता मानी जाती है। और कर्म एवं भाग्य के बीच ये 9 ग्रहों का गोचरीय प्रभाव एक अहम भूमिका अदा करती है, जो एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते रहते हैं और प्रत्येक व्यक्तियों पर इसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता ही है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। इसी क्रम में 1 मई 2024 को ही सबसे अति शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ है और वह मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में संचरण कर चुके हैं, जिसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्तियों पर पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ही धन, संतान, दाम्पत्य सुख, आपके भाग्य, कर्म एवं लाभ के कारक माने जाते हैं। आपके जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की अच्छी स्थिति ही आपको जीवन में अनेक प्रकार की सफलता अनायास ही देते रहते हैं, परंतु उनमें कितना बल है इस पर भी गोचरीय प्रभाव निर्भर करता है। इसी संदर्भ में आज मैं बृहस्पति प्रधान मीन राशि पर इसके पड़ने वाले प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। यह चंद्र राशि पर आधारित है। धनु एवं मीन राशि के स्वामी बृहस्पति ही होते हैं, अतः जब भी बृहस्पति का राशि परिवर्तन होता है तो इन दोनों राशियों पर अत्यधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में मीन राशि के आपके धन कुटुंब वाणी भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बनी हुई थी। यूं तो धन कुटुंब स्थान में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी मानी जाती है, परंतु आपके द्वादश स्थान में बैठे हुए शनि देव की तीसरी दृष्टि यहां पड़ रही थी। परिणामतः देवगुरु बृहस्पति वह शुभत्व नहीं दे पा रहे थे जिसके लिए वह जाने जाते हैं और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। एक तो आप साढ़े साथी के प्रभाव के कारण मन हमेशा ही आपका अशांत रहता है, दुविधा की स्थिति में आप पड़े रहते हैं, बनते बनते कार्य आपके बिगड़ जाते हैं। परंतु अब देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम के भाव में प्रवेश कर चुके हैं। यूं तो पराक्रम का भाव, यह तीसरा भाव संघर्ष एवं सफलता दोनों का होता है। आपके पराक्रम में वृद्धि तो होंगे, परंतु प्रत्येक कार्यों में थोड़ी सी रुकावट, थोड़ी सी विघ्न बाधाएं निश्चित रूप से देखी जा सकती है। देवगुरु बृहस्पति के तीसरे भाव में आने से आपको अपने छोटे भाई बहन के साथ संबंधों में नजदीकियां आएंगे। आपके कुछ छोटे छोटे यात्राओं का संयोग बनेगा जो आपके लिए सुखद मानी जा सकती है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में बैठकर आपकी प्रेजेंटेशन की क्षमता में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। चाहे आप खिलाड़ी हों, चाहे मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जुड़े हुए व्यक्ति हों, चाहे दूर संचार से आप जुड़े हुए हों, आपको इसमें देवगुरु बृहस्पति का खूब साथ मिलेगा। जहां भी देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वहां से उनकी 3 अमृतमय दृष्टियां मानी गई है। अब वह अपने पंचम दृष्टि से आपके दाम्पत्य भाव को देखेंगे, अतः आपके दाम्पत्य जीवन में जो थोड़ी सी समस्याएं राहु एवं केतु के प्रभाव बस उत्पन्न हो गए थे उसमें भी अब कमी आ जाएगी। आपके प्रेम संबंधों में नजदीकियां आएंगे, एक दूसरे पर विश्वास की भावनाएं जागृत होगी। आपको अपने व्यापार के विस्तार की किसी भी प्रकार की योजनाओं को बल प्राप्त होगा। साझेदारी के व्यापार में भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी और आप अपने कर्म के बदौलत व्यापारिक गतिविधियों से खूब लाभ अर्जित कर पाएंगे। अब देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेंगे। भाग्य के कारक स्वयं देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं और कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न चौपौरुखम। ये विद्या, ये पुरुषार्थ तो बाद में कार्य आते हैं। पहले यदि भाग्य का साथ मिल जाए तो व्यक्ति आसमान की बुलंदियों पर चला जाता है।
अतः अब आपको प्रत्येक कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। पिता के साथ नजदीकियां बढ़ेंगे, उनसे भी आपको सहयोग मिलेंगे। अनेक प्रकार की कुछ धार्मिक यात्राओं का भी संयोग बनेगा और अब आप जीवन में आगे बढ़ चलेंगे। बाहरी स्थानों से भी आपको खूब लाभ होंगे। विदेशों से संबंधित आपके कोई भी रुके हुए कार्य में एक गति आ जाएगी। विदेशों से आपको भरपूर लाभ होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि अब आपके लाभ भाव पर पड़ेंगे। यही तो इच्छा पूर्ति का भाव होता है। आपकी मन की सारी इच्छाएं इन 1 वर्षों में निश्चित रूप से पूरे होंगे। लाभ के कुछ अन्यत्र स्रोत भी पैदा होंगे। आपके यदि धन कहीं अटके पड़े थे तो वह भी अब आपको सहूलियतों से प्राप्त हो जाएंगे। धन में वृद्धि होंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव के कारण अब 1 वर्षों तक आपके जीवन में खूब सफलताएं आपको प्राप्त होंगी, परंतु अपने मन पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। साढ़े साथी के प्रभाव के कारण आपके मन में जो हमेशा कुछ न कुछ उधेड़ बुन की स्थिति रहती है, उस पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। और देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का 1 माला प्रतिदिन जाप करना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रों शह गुरुवे नमः मंत्र का यदि आप 1 माला प्रतिदिन जाप करते हैं तो फिर आपके जीवन में हर प्रकार के विघ्न बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।